नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मनमानी पर न्यायपालिका ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया? क्या यूपी के लाखों ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख वाकई में न घर के रहे न घाट के? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो तीखी टिप्पणी की है, उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि इस तरह तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही ढह जाएगी। आखिर क्यों राज्य निर्वाचन आयोग पंगु बना बैठा है? क्यों योगी सरकार चुनाव कराने से कतरा रही है? आज दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबके मन में एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं, इस समय एक अजीब से संवैधानिक संकट से गुजर रहे हैं। सबने देखा है कि 25 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ तो योगी सरकार ने चुनाव कराने के बजाय आनन फानन में एक जियो जारी करके प्रधानों को ही प्रशासक की कुर्सी पर बैठा दिया। इसके बाद 11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया। उन्हें भी प्रशासकीय व्यवस्था में झोंक दिया गया और अब 19 जुलाई को ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा। यानी बिना जनता के चुने पिछले दरवाजे से पूरी पंचायती व्यवस्था पर अफसरशाही और व्यवस्था थोप दी गई। लेकिन कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जो कुछ भी हुआ, उसने सरकार को पूरी तरह से लपेटे में ले लिया। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई, बल्कि अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया और इस पूरी जो तलब किया है उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए, कल हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जो सुनवाई हुई, उसने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि आप चुनाव टालकर प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक नहीं बना सकते। संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ये अनिवार्य बनाता है कि किसी भी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि कोई विशेष परिस्थिति जैसे युद्ध, महामारी या कोई राष्ट्रवादी आपातकाल ना हो तो आप चुनाव को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते। हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा, प्रदेश में ऐसी कौन सी इमरजेंसी लागू है, आप चुनाव कराने में असमर्थ हैं? कोर्ट की तख्ती इस बात पर थी कि सरकार बार बार हिला हवाली कर रही है, तारीख पर तारीख ले रही है और राज्य निर्वाचन आयोग, जिसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव समय पर कराना है, वो पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पेच है। जो वर्तमान ग्राम प्रधान या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वे खुद असमंजस में हैं। सरकार ने उन्हें प्रशासक तो बना दिया, लेकिन उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर कई तरह की तलवारें लटका दी गईं। उधर हाईकोर्ट बार बार कह रहा है कि व्यवस्था असंवैधानिक है। ऐसे में जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या जो नए उम्मीदवार पिछले 2 साल से गांव में पसीना बहा रहे, होर्डिंग बैनर लगवा रहे, जनता के बीच जा रहे, वो पूरी तरह से निशुल्क बन गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। इसे कहते हैं ना घर के ना घाट के होना। जो जनप्रतिनिधि 5 साल तक जनता के वोट से चुनकर आए थे, आज वे सरकार की कृपा पर प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी नैतिक ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वे जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि सरकार के एक अस्थायी कारिंदे की तरह दिख रहे हैं। रही बात नए उम्मीदवारों की, तो उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति को समझिए। ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव विधानसभा और लोकसभा से भी ज़्यादा आक्रामक होता है। वहाँ एक एक वोट के लिए सालों पहले से बिसात बिछाई जाती है। लोग अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर कर्ज लेकर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सरकार की मंशा को अगर भांपना है तो हमें ओबीसी आरक्षण और परिसीमन के पेंच को समझना होगा, जिसे सरकार एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। आपने एक बहुत गंभीर बात उठाई। हमारे देश में लोकतंत्र की रीढ़ है, संवैधानिक
संस्थाएं। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसका काम ही यही है कि सरकार चाहे जो सोचे आयोग को समय पर चुनाव कराना ही होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। अगर पंचायत चुनाव के चुनाव टाले जा रहे हैं, कल को कोई सरकार आकर कहेगी कि हम विधानसभा के चुनाव भी टाल रहे और विधायकों को प्रशासक बना दे रहे, तो फिर संसद के चुनाव तो टाले जा सकते हैं और सांसदों को प्रशासक बनाया जा सकता है। क्या ये भारत के लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत नहीं?